पाठ 22। ब्रह्म सत्ता, अपने शरीर की सत्ता। नंबर 2, द्वार, महामहिम सृष्टि देव चक्र। हमारी सृष्टि में नाभि द्वार से नीचे नंबर 2 मूत्र द्वार पर महामहिम सृष्टि देव चक्र है। इसी चक्र में महामहिम सृष्टि देव जी निवास करते हैं और यह चक्र महामहिम सृष्टि देव चक्र से सभी प्राणियों की उत्पत्ति में काम आने वाले तत्व सभी माताओं के गर्भाशय तक पहुंचाता है और सभी सृष्टि के पुरुषों के शरीर में अंड कोशों में शुक्राणुओं की परवरिश में काम आने वाले तत्व भी मानव शरीर में महामहिम सृष्टि देव चक्र ही पूरा करता है और सभी स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति का कार्य स्वस्थ तरीके से चलाता रहता है। पर सभी प्राणियों के शरीर में यह क्रिया एक समान नहीं चलती। किसी के शरीर में कम और किसी के शरीर में अधिक तत्वों की पूर्ति होती रहती है, क्योंकि यह क्रिया भी सभी स्त्री पुरुषों के कर्मों के ऊपर आधारित होकर चलती है। यदि किसी स्त्री के गर्भाशय में जीवन रक्षक तत्व कम मात्रा में उनका महामहिम सृष्टि देव चक्र उनके शरीर में भेजता है तो उन माताओं के गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर का विकास स्वस्थ तरीके से नहीं हो पाता। तो ऐसे शिशु बच्चे कम दिनों में ही जन्म ले लेते हैं या फिर 2 या 3 महीने में ही गर्भपात हो जाता है। और हमारी सृष्टि के पुरुषों के शरीर भी ठीक इसी प्रकार हैं। यदि किसी पुरुष के शरीर में उसका महामहिम सृष्टि देव चक्र कम मात्रा में अपने सौर मंडल से जीवन रक्षक तत्व उसके शरीर में भेजता है तो ऐसे पुरुषों का सृष्टि देव चक्र प्रभावित हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। तो ऐसे पुरुषों के शरीर में शुक्राणु कम मात्रा में बनते हैं या बहुत कमजोर बनते हैं। ऐसे पुरुष अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाते, निसंतान ही रह जाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुषों को महामहिम सृष्टि देव जी के नाम का स्मरण सच्ची आत्मा से शुरू कर देना चाहिए। इस क्रिया के करते रहने से उनके शरीर में महामहिम सृष्टि देव चक्र में उत्तेजना आने लगती है और स्त्रियों के सृष्टि देव चक्र में भी उत्तेजना आकर उनका गर्भाशय स्वस्थ हो जाता है और पुरुषों का सृष्टि देव चक्र भी स्वस्थ होकर स्वस्थ शुक्राणुओं का निर्माण करने लगता है और ऐसे
स्त्री पुरुष दोबारा संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ऐसे स्त्री पुरुषों की स्मरण के साथ साथ उपचार भी करवाते रहना चाहिए। हमारी सृष्टि के कुछ स्त्री पुरुष अपने गलत कर्मों की वजह से ही कष्ट भोगते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं होने की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारी सृष्टि में कुछ स्त्री पुरुष अज्ञान होने के कारण खुद अपने शरीर में कई बड़ी छोटी दुख बीमारी पैदा कर लेते हैं और उनको इसका जरा भी एहसास नहीं होता। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष दूसरों की खूबसूरती को देखकर जलते हैं और अपने अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और दूसरों के खूबसूरत बच्चों को देखकर जलते हैं और अपने अंदर अंदर ही कुढ़ते रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों का महामहिम सृष्टि देव चक्र प्रभावित हो जाता है और संतान की उत्पत्ति करने में असफल रहता है या बहुत कमजोर संतान पैदा करने लगता है, क्योंकि उसने दूसरों के बच्चों को अच्छी नज़र से नहीं देखा और अंदर ही अंदर जलती रही। तो ऐसी स्त्रियों के शरीर में बैठे महामहिम सृष्टि देव जी नाराज हो जाते हैं, तो उनके शरीर में महामहिम सृष्टि देव चक्र धीमी गति से कार्य करने लगता है और हमारी सृष्टि में जो पुरुष खूबसूरत पुरुषों को देखकर जलते हैं और खूबसूरत या स्वस्थ बच्चों को देखकर जलते हैं और अपने अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, तो ऐसे पुरुषों से भी महामहिम सृष्टि देव जी क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे पुरुषों के शरीर में महामहिम सृष्टि देव चक्र धीमी गति से कार्य करने लगता है, तो तब ऐसी दयनीय दशा होती है। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम सृष्टि देव जी का कार्य क्षेत्र है। महामहिम सृष्टि देवाय नमः।